मैंने मतलब सुना है कि नशा भी करना पड़ता है। पूरा, हाँ पूरा भी इकट्ठा करते हैं, फिर रिक्शा भर के लाते भी हैं। कूड़े को बीनना भी पड़ता है कि अलग अलग चीज़ें। अरे साहब हाई प्रेशर है तो हमारी मजबूरी है, अनपढ़ आदमी है इसलिए। तमीज़ से बात कर लेनी चाहिए। नहीं, हमें कुछ पैसे तो दो गवर्नमेंट की तरफ। आज खा के जिएंगे, दवाई हम नहीं खाएंगे। स्वच्छ भारत, कूड़ा, गंदगी, पता नहीं क्या क्या। वकील पहुंच गया सीधा कूड़ेदान के अंदर, उनसे जानने के लिए जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दो सफाई वाले, कूड़े वाले, कचरा वाले, जो भी आप उनको बुलाना चाहो। ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, तो क्या प्रेफर करते हो? मैं सर सब कूड़ा लाता हूँ, डब्बे में भरता हूँ, खाली करता हूँ, झाड़ू पोछा जो भी है यहाँ का साफ सुथरा सब करते हैं। थोड़ा बहुत कबारा वबारा बीनते हैं, उसको लेके अपना गुआर दुआर चलाते हैं। सबसे ज़्यादा कचरा क्या आता है लोगों के घर से? सबसे ज़्यादा कचरा आता है जो पतझड़ होते हैं, जो हमारा पतझड़ तो लोगों के घरों के अंदर नहीं आता होगा ना? नहीं, गीला कूड़ा आता है। गीला कूड़ा आता है जो तरबूज का हुआ, सब्जी का हुआ, सब कुछ आता है, सड़ जाते हैं। तो आपको 7 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए। हाँ वही हो गए। हाँ, तो फर्क आया है कि अब जैसे बहुत सारा कानून आ गया कि कूड़े को अलग करके देना है। जी जी। नहीं, और साफ कूड़े तो हमने अलग किए थे, बीच में नहीं। ये गाड़ी जो है ये टाइम पे नहीं उठाते हैं। अच्छा। तो कूड़े गीले वाले से पानी टपकते हैं तो रोड फैलते हैं, मक्खी होते हैं, आदमी बोलते हैं कि ये पानी आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ, तो इसके लिए अलग डब्बा होना चाहिए और इसकी अलग गाड़ी आना चाहिए, सूखे गीले की, कि अलग अलग हो जाए। पर अभी नहीं आता ना, अभी कोई खत्ते में नहीं है। पूरा इंडिविजुअल दिल्ली में देखो कहीं नहीं है। और एक ही में सब भरपूर के पील पाल के सब ऐसे वैसे करके चल जाते हैं। हाँ, जो मिले वही ढाल के भाग जाते हैं, हमें उठाना पड़ता है। हाँ, यहाँ 3 टाइम झाड़ू मारते हैं, 2 यहाँ बजे। पे कोई भी मतलब कुछ भी ला के डब्बा खाली भी रहेगा, मगर नीचे वहाँ से फेंकेंगे जैसे लगता है हमारे घर से जाता है। अच्छा। हाँ, और मेहनत तो हमें ही करना वहाँ पड़ता से है। फेंकेंगे, यहाँ गिर जाएगा, डब्बे में नहीं गिरेगा। तो फिर वो बहुत गंदा बदबू भी अरे करता होगा। साहब गंदा बदबू, अब तो क्या करें हम मतलब लोग? अपने घर से लाते हैं और यहाँ फेंक के जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारे घर से आ डब्बे रहा में है। फेंको, फेंकना है तो डब्बे में फेंक दो आराम से। हाँ, सीट छट के जाते हैं, झाड़ू मारना पड़ता, पोछा मारना पड़ता। 3 बजे तक यहाँ ड्यूटी होता है, 2:30 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी करता है। तो इससे तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, बीमारी भी हो जाती प्रॉब्लम होगा। बहुत है, अभी जी, कमर बहुत। में बहुत दर्द हो रहा है, तो हम किससे बताएं? कमर में दर्द चल रहा है। हाँ। क्योंकि नीचे बार बार उठा उठा के। हाँ 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 हाँ। तो इतना गंदगी वगैरह करने के लिए फिर मैंने मतलब सुना है कि नशा भी करना पड़ता है कि नशा क्या, इसमें कभी कल अगर कोई ने दे दिया थोड़ा बहुत पीने उने का कि भाई ये तुम्हारे हाँ, अंदर का जो धूला मिट्टी है कट जाए, हाँ, कोई 2-4 केला दे दिया, खा लिया। पर काम करने के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता कि काम के लिए तो देखो, मेरे को एक ने बताया था कि क्योंकि इतना गंदगी होती है और सारा गीला और सूखा कूड़ा एक ही जगह पे होता है, तो पिए बिना करा ही नहीं जाता है। एक बार पौवा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वो नहीं आजकल तो हम लोग पौवा उवा नहीं लगाए थे, नहीं लॉकडाउन में थोड़ा बहुत, अच्छा। कि उस टाइम जो है कोरोना काल चल रहा था, तो शरीर की सफाई के लिए आपने पौवा लगा लिया। पौवा लगाते थे ना। अब तो बिल्कुल एकदम 0% हो गया। और लोगों का स्वभाव बदला है? नहीं, लोगों का तो यहाँ स्वभाव सबसे बढ़िया है, कोई किसी से नहीं बोलते फालतू। हम अपना काम से काम रखते, वो साहब अपने काम से काम रखते। सबको काम का चिंता है, साफ सुथरा रहो, आराम से रहो, ये सबको ये है। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रशासन से पूरा सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ, वो सपोर्ट मिलते हैं हम सबको, कोई फालतू कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कुछ दिक्कत आती हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए तो हम जो कहेंगे अच्छे है। जो देखिए हमारे बस की होती है वो तो हम लोग करते हैं। और सुबह हम लोग 5-5:30 बजे आ जाते हैं। 5-5:30 बजे चाय वो पी के, और दोपहर पे 2-2:30 सबसे पहले क्या करते हो आगे? झाड़ू लगाते हैं। अच्छा। उसके बाद ये कूड़ा वाला जो आता है हाँ, वो डब्बे में डालते हैं, रात फिर भर जो सफाई कूड़ा करेंगे। पड़ते हैं। ये 4 पार्क भी है, वो भी सफाई करते हैं। मतलब नहीं ये नहीं, बात सोचने वो का सब है। नहीं है। हम पहले इसमें आते हैं, सबसे रोजी रोटी का घर है, इसमें आके पहले इसको सफाई करते हैं। जो हम 3 बजे चले जाएंगे, हाँ, तो जो कूड़ा हर बाहर पड़ा रहेगा, झाड़ू पोछा करके अपना सफाई करे। उसके बाद हम कोई भी काम करने जाए, हाँ। वो मेरा फैसिलिटी काम है। तो वो पहले कूड़ा इकट्ठा करने भी जाना पड़ता है? हाँ, कूड़ा भी इकट्ठा करते हैं, फिर रिक्शा भर के लाते भी है। हाँ। लाने के बाद फिर फेंकते हैं, फिर इसमें 3 बज जाते, फिर हम लोग अपना चले जाते हैं। फिर जब यहाँ पे कूड़ा आ जाता है उसके बाद क्या कूड़े को बीनना भी पड़ता है कि अलग अलग चीजें? हाँ, कूड़ा गीला, अगर अभी ऑर्डर आ जाए गीला सूखा होगा तो हम गीला सूखा अलग कर देंगे। अच्छा। लेकिन इसके लिए हमें डब्बा कम है। ये 2 डब्बे में क्या होता है, इतना बड़ा कॉलोनी में 2 डब्बे में क्या होते हैं?
भर जाता है पूरा एक बार में ही? अरे साहब बार ये तो में। हम 2 रिक्शा ला देंगे, अभी भर देंगे आपके सामने में। ये सारे रास्ते का भी मतलब पत्ते वत्ते इसी में डालते हैं। ये जो एमसीडी का भी है, हाँ। ये अपना घरों का भी है। तो जब भर जाता है तो फिर क्या बाहर रखना पड़ता है बोरी नहीं, में? बाहर बोरी बना के भी रखते हैं, या गाड़ी आता है उनका, हाँ। कभी कल अगर गाड़ी खराब हो जाए तो फिर वो देर होता है तो फिर ये भर जाते पूरा। फिर रुकना पड़ता है यहीं पे रुकना जब तक पड़ता है। गाड़ी वाला हाँ, नहीं आएगा। ये 1 घंटे 2 घंटे सफाई करने में लग जाते हैं। हाँ। फिर पूरा भरना भी जब तो भर पड़ता जाता है। है तो फिर पूरा फैल जाता है। जब डब्बा भर जाएगा 1-2 दिन नहीं उठता है तो ये आपके ऊपर तो हाई प्रेशर जॉब है जैसे अरे मान लो- साहब हाई प्रेशर है तो हमारी मजबूरी है, अनपढ़ आदमी है इसलिए। अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी 2 पैसा मिले ऊपर से। तो ये- आए कैसे इस लाइन में? आप कैसे आए इस लाइन में? इस लाइन में हम आए थे, बहुत पहले से ही आए थे, नहीं हम अपना काम करते थे। हाँ तो इसमें कोई बोला बे नौकरी नहीं मिल रहा तो क्या इसी को कर ले, कूड़ा बीनते थे हम पहले, हाँ। रास्तों में बोतल फोतल बीनते थे। अच्छा। तो उसी का बाद देख रहे चल बोतल फोतल क्या भी नहीं, वहाँ पुलिस डंडा मारा, वहाँ पकड़ रहा, कोई घाट पकड़ रहा, इधर पकड़, तो खत्ते में आके अब टिक गया इसी में। हाँ इसी में महीना भी अलाउड हुआ, इसमें महीना वहीना कुछ नहीं देता, कूड़ा कबाड़ से संसद चलते हैं। हाँ। और ऐसे जैसे कोई बुलाया कि नाली खोल लो, मोरी खोल लो, खोल देते हैं, अच्छा। पैसा मिलते हैं। कोई कहेगा अपना साथ सफाई कर दो, उसमें मिलते हैं। हाँ। तो ऐसे गुजर बसर चलते हैं, इससे ज़्यादा क्या चलेंगे अब। और आप कैसे आए? मैं तो पापा के जरिए आया। जो इसके पापा उम्र हो गया इसलिए उसकी काम ही संभाल रहा है। अच्छा, पापा के जरिए मतलब ये पहले इसका वाला जो पापा करते तरीका था थे। जो एक घर परिवार का वो चलता रहता था कि पापा वो कर रहे हैं तो बेटे ने फिर आगे जाके वो कर दिया, फिर उन जी नहीं, इसकी पापा का उम्र हो गया, अब कर नहीं पा रहा, तो इसकी पापा ने इन लोग को लेके करवा रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब एक तरीके से संभाल रहा है संभाल कि लिया। करो। वो बहुत दिन से कर रहे थे ना, अब कर नहीं पाते अरे ज्यादा। उस टाइम से कर रहे थे जिस टाइम टोकरी में भर के हम लोग सर पे गाड़ी में डालते थे। हाँ। उस टाइम टोकरी भरते थे, नीचे पड़ा रहता था। अब क्या होता है? अब वो अब तो ये डब्बा आ गया, पहले दूसरा डब्बा था, अब तीसरा डब्बा ये आ गया, हाँ यही हो गया। अब पहले जैसे था जमीन में गिर के चल जाते थे, एमसीडी ट्रक लाते थे, उसमें टोकरी से भर के उसमें देना पड़ता था। अच्छा, फिर भी हम लोग एसी में बैठे रहते थे। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब अब आसान थोड़ा हो टेक्नोलॉजी आ गया। गया। हाँ, कभी इसकी पहिया देखो खराब होते रहता है, टूटते रहता है, मुड़ते रहता है, कमजोर सामान देते हैं, तब क्या करें। तो एक चीज़ जो आप लोगों से कहना चाहोगे कि आपका काम आसान करने के लिए अगर कर सके तो क्या क्या होगा वो काम? मेरा काम आसान करें, हमसे ड्यूटी लो, हम मना नहीं करेंगे ड्यूटी न लो, नहीं हमें कुछ पैसे तो दो गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट तो लोग तो देते हैं, जिसका बस की जो है वो देते हैं। हाँ अब आपसे हम 100 रुपया मांग ले तो आप तो देंगे, हम मना नहीं करेंगे। हाँ अगर आपका काम कर दे आप तो देंगे। हाँ अभी एक भाई के सामने देखो गाड़ी का पत्थर उतरना तो उतर दिया, हाँ थैंक यू बोल के चला गया, मैं भी नमस्ते बोल के चला आया। अब क्या किया जाए, हर कोई तो पैसा नहीं देंगे। आपके कैमरामैन ने पेप्सी पिलाया, हमने पी लिया। हाँ हाँ? आपको फोन किया कि आप आ रहे हैं, बोला ठीक है भाई, आप आ रहे तो बैठ जाते हैं। हाँ 10 मिनट 20 मिनट कोई बात नहीं, आने दीजिए। हाँ हमें अच्छा है कि आप लोग ने वीडियो बना अच्छे आए कि कभी तो काम आए। हाँ, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ, लोगों को थोड़ा पता रहेगा, शायद थोड़ा भावुकों के सोच लेंगे कि भाई थोड़ा गरीब आदमी। हाँ, तमीज से बात कर हाँ। लेनी चाहिए, जी। देख रेख कर लेनी चाहिए, कचरे को थोड़ा अलग अलग करके दे दो। नहीं अलग अलग करने के लिए हो रहा था, हाँ मगर ऊपर से जब अलग नहीं हो पाएंगे तो आप नीचे वाले क्या करेंगे। नहीं, वैसे वाला अलग नहीं कि गीला सूखा, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल ही गंदा जी। हिसाब किताब कर देते हैं, नहीं वो सब भी हम उठाते खासकर जो हैं। अकेले छड़े लड़के बैठे हुए होते हैं। नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो हमारा ऐसे है कि हमारा कॉलोनी में फालतू कोई आ नहीं सकता, सारे तमीज में रहते हैं। तमीज़ में रहते हैं, सब इज्जत करते हैं, खाना पीना भी देते हैं, ऐसा बात नहीं है। मेहनत करोगे तो आपको तो देंगे जरूर, आपका काम करें आप देंगे नहीं, आप देंगे जरूर। ये है कि 10 नहीं तो 2 तो दोगे, हाँ। देते हैं। सबसे गंदा एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, मतलब इस लाइन में? मेरा इस लाइन में कोई गंदा नहीं है, मैं तो अभी नाली खोलने जाऊँ तो गटर में उतर जाऊँ। हाँ, ये बड़े बड़े नाली का गटर में मैं उतर जाऊँगा। काम करना तो काम काम करना। चाहिए हमें, लेकिन ये है कि कोई भगा दोगे हो उसमें हम भगने वाला नहीं है, काम चाहिए हमें, काम कराओ। और सूखा, काम की कमी गीला जो होती है, भी। काम रहता ही रहता है आपका। काम देखिए ना कितना काम है, ये डे जो खाली दिख रहे हैं जो अब बैठे हैं, ये खाली हम लोग ने किया, हाँ नहीं तो कौन किसको खाली करते हैं। हाँ हमने खाली किया तब जाके आप बैठे, हम बैठे बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमारा घर ही है, समझ लो घर ही है, हम यहाँ रोटी खाते हैं। रोटी खा लेते हैं वहाँ पे? हाँ, जब यही क्या तो हम होते 2 तो मिनट कहाँ अभी झाड़ू रहेंगे? मार के सफाई कर हम रोटी खा लेंगे।
तो आपको लगता नहीं है यहाँ तो जैसे मक्खी वगैरह ये रखा है? साहब हमारे लिए कोई मक्खियों की कुछ नहीं, हम मक्खी को भी खा जाएंगे साले को, इसको रोटी का संग चिपा डालेंगे। कितने मक्खी खा गए और ये क्या चीज है। गंदगी से हमें कोई वो नहीं है, गंदगी। इनका माइक गिर रहा है, एक बार माइक ठीक कर दो ये इनका। मैं बैठा दिया हूँ, गिरेगा नहीं। अरे बैठ जा। थोड़ा माइक ठीक कर दो उनका, टेढ़ा करके। हाँ ठीक ठीक। हाँ, जैसे हमको दवाई खानी पड़ती है अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए और वो सब, तो आपके अंदर नहीं तो नहीं तंदुरुस्ती साहब, पूरी दवाई है। नहीं खाना है हम लोग को दवाई नहीं जल्दी खाते। हमको। ये घास भूसियाँ बहुत है, दवाई हाँ, घास खा के जिएंगे, दवाई हम नहीं खाएंगे। घास खा के जी लोगे? यार का इतने आयुर्वेदिक है इस कॉलोनी के अंदर, कितने आयुर्वेदिक है पता है? यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे क्या आयुर्वेदिक? अरे साहब आप बीमार बताओ, मैं दवाई बताता हूँ आपको। जैसे किसी को बुखार हुआ है, क्या खा? बुखार हुआ अर्जुन का छाल खा लो। तो यहाँ पे यहाँ अर्जुन- के अर्जुन का है। पथरी हुआ पत्थर चटप वो खा लो। पौधे, किसके पौधे? किडनी में जो पत्थर होता है, हाँ। लीवर में पत्थर होते हैं, तो क्या खा लो भाई? पत्थर चाटा पौधे आते हैं, वो पत्थर कुची बोलते हैं उसको। पत्थर? पत्थर कुछ पौधे चूर आते बोलते हैं हैं। उसको। तो ये क्या पौधा होता है ये? हाँ पौधा होते उसके हैं। पत्ते मोटे मोटे होते हैं। हाँ। वो पत्ता खाओ 15 दिन, देखो सब साहब। पेट क्लियर नहीं हो रहा आपको, हाँ। पेट के अंदर मल जमा हुआ है, हम्म। पेट भारी है, हाँ। गैस है, आप इसका जवा का पत्ता खाओ। हाँ। जवा फूल तो जानते ही हो, इसकी पत्ता नहीं, चिबा मेरे डालो को खाली नहीं पेट पता में, दवा मुझे फूल। पता है। इसमें एक से एक चीज है। अब क्या होता है, प्रेशर बढ़ रहा है, सजना का पत्ता खा लो। किसका पत्ता? जो डंटे बनाता है, जो छोक लगते है, उसका क्या बनता है, इडली का सांभर बनता है जो। तिल? नहीं, नहीं, लंबा लंबा सब्जी के तरह बेचता अच्छा, नहीं, सब वो सहजन। डाटा सहजन। साजन। साजन। हाँ उसकी पत्ता खा दो, देखो प्रेशर कहाँ चला जाए। आप- हाई प्रेशर लो प्रेशर सब चला। तो हम लोग इतनी नई चीज है, मेरे को तो पता ही नहीं है यार। हम लोग पत्ते पुत्ते खाते हैं, हम लोग ये दवाई फवाई नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से, घर से ही पता चली हैं या- हम बचपन से गांव से ही, जब हमारा बुखार होते थे वो होते थे तो हमें यही पत्ते का ही पिलाया जाता था। हाँ। वेद लोग यही पीते थे हम लोग। हाँ घर कहाँ पे आपका? मेरा घर है कलकत्ता में, हावड़ा जिला। अच्छा, तो घर जाते हो? हाँ घर जाते हैं, नहीं कमाई उमाई होगा तब जाते हैं, नहीं कमाते नहीं जाते। तो 6-8 महीने में एक बार चक्कर लगा लो। 8 महीने 10 साल में एक बार जाते थे, 8 साल में एक बार जाओ, महीने फाइना में नहीं है। अच्छा, 8-10 साल में, साल में हाँ, एक बार साल में दिवाली होली मनाने? दिवाली वाली जैसे पैसा मिले 5-6 हज़ार जेब में आए तब तो जाऊंगा। और आप भी कलकत्ता से ये हो? इनका नहीं। नहीं, ये गोरखपुर का है। अच्छा, तो आपका तो चलो पास ही है। हाँ, पाँच मेरा वही एक ही टाइम टेबल एक 14 घंटे लगते हैं। 14 घंटा, मैं ये सोच 24 रहा था घंटा 24। घर जाने का मौका भी कैसे लगता होगा? आप तो ऐसा नहीं, नौकरी है घर कि एक जाने- दिन छुट्टी हुआ तो गया काम। हमारा नहीं तो छुट्टी वो दिन होता आदमी है बुलाना पड़ता है ना, इनका तो पर्सनल 26 रहता है। जनवरी आएंगे तब हमारा छुट्टी होता है, और एक 15 अगस्त में 2 छुट्टी हम करते हैं जरूर। हाँ। वो दिन देश की स्वाधीनता था, इसलिए हम छुट्टी करते हैं। लेकिन बाकी किसी दिन नहीं बाकी किसी दिन करते नहीं है। दिवाली होली कोई भी छुट्टी नहीं? नहीं होली में तो हम आ रहे थे खुशी खुशी। खुशी खुशी? हाँ दिवाली में भी नहीं रहता। यार ये तो आज तक की मैंने सबसे कठिन नौकरी सोची है कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का छुट्टी है, बाकी ना दिवाली ना होली। नहीं 15 सर, हम वही 2 ही छुट्टी करते हैं, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। उसका बाद कोई छुट्टी नहीं है। और क्या करते हो फिर उस दिन, छुट्टी के दिन? उस दिन भी क्या करते हैं, घर में थोड़ा बैठ के टेलीविजन वेशन देखते हैं, या नहीं तो पड़ोस वाले को देखते हैं, यही है। नहीं पड़ोस वाले का भी टेलीविजन में देखते हैं, ऐसा बात है। उनका मेरे पास टेलीविजन है, आपका देखते हैं। हाँ। नहीं है तो मोबाइल में देख लेंगे, आपका भी मोबाइल में देख लेंगे। लेकिन काम से हमारा प्यारा है ये। हम लोग अभी बैठे, अभी थोड़ा सफाई वफाई करेंगे, बोरी वोरी सब हटा देंगे, उसके बाद सफाई होके हम लोग चले जाएंगे। तो कल सुबह आएंगे तो जो कूड़ा उड़ा पड़ेगा फिर सफाई करेंगे। वापस सुबह 5:30 बजे हाँ ड्यूटी चालू। 5:30 बजे 6 बजे तक एकदम। 5:30-6 बजे यहाँ पहुँचने के लिए तो आपको, आप लोगों को उठना ही 4-4:30 बजे 3 पड़ता होगा। बजे तो 4 5 बजे बजे तक तो हम लोग जागते हैं, 4 बजे सोते कितने बजे हो? सोते वही 9-10 बजे। अपना 9-10 बजे सो जाते हो? हम्म। बड़ा मिलिट्री टाइप जीवन है आपका। मिलिट्री टाइप का क्या है, हम लोग का दिल में फुर्ती है। यार बहुत ज्यादा फुर्ती है यार। हाँ फुर्ती है हमारे पास। हाँ हमारा आँख उसी टाइम ही खुलेंगे। काम करते ही काम पे। हाँ करते करते एक्सपीरियंस बन मुंह गया। हाथ धोते धोते देखिए 4:30 बजे तो जागते हैं, 4:30, 4:45, 6 बजे के अंदर यहाँ, कोई 4:45 के अंदर यहाँ।
तो कोई खाना 5 बजे का। और खाना दिन में 3 टाइम या खाना तो 3 टाइम मिलते हैं, कभी कभी कोठी से भी देते हैं तो 4 अच्छा। टाइम भी हो जाते हैं। 4 टाइम भी हो और जाता कभी है। कभी नहीं भी होता तो भूखा प्यासा होटल में जाते हैं, भाई आज पैसा नहीं कल दे देंगे। पर पचा लेता है देते। शरीर आपका जितना मर्जी हाँ, खाना खा लो। कितनी रोटी खाते हो एक बार में? देखो 4-5 रोटी तो खाते हैं। 4-5 रोटी खा हाँ। लेते हो? 4-5 खा ही लेते। मैं और मेरे दोस्त है सारे, हम ऐसे हो रखे हैं बिल्कुल शरीर से कि एक रोटी से ज्यादा खा लें तो नहीं 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 हमारा पेट टाइट हो जाता है। नहीं, 1-2 रोटी नहीं, रोटी तो खाना चाहिए पेट भर के। हम्म। और नींद भी पूरा होना चाहिए। अच्छा, बदलाव देखा आपने दिल्ली में कि पिछले 6-7-8 साल में एक प्रशासन और जो सामान है, जैसे आपने बताया डब्बा बदला, सीवर का कहीं लाइन मोटा किया गया, हाँ हाँ ब्लॉकेज कम किया हुए। गया। हाँ ये फर्क देखने को आपको महसूस हुआ है कि जी। फर्क पड़ा है ये? देखिए साहब, जब आप सिल्वर लाइन की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सिल्वर लाइन के बारे में बता दूं। जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं जानते हैं वो काम हम आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ मेरे पास प्लान नहीं है, आपको दिखाता। देखिए ये लेवल जगह है, हाँ ये जमीन पूरा लेवल है। हाँ ये लेवल जमीन में अपने पाइप डाल दिए, यहाँ थोड़ा सा हम उसको टैंकी जैसा करेंगे। टैंकी बनाओगे? टैंकी जैसे छोटे सा टैंकी जिसमें उसमें 1 रिक्शा 2 रिक्शा मलबा आ जाए। हाँ जो बारिश में मलबा गिरेगा हाँ तो पाइप के द्वारा में उसमें जाके जमा हो जाएगा, साफ पानी पाइप से निकल जाएगा। हाँ अब उसको क्या करना चाहिए कि हर हफ्ता, हर 15 दिन, हर महीना ढक्कन खोलो और उसमें से मिट्टी अपने आप निकालो। निकालो। लेकिन ये पाइप ऊपर से आपको पानी ही जगह नहीं, मिट्टी आपको नीचे जमा जाएगा। हाँ मिट्टी आपको नीचे आ जाएगा, हाँ अब वो पानी साफ पानी आपको जाएगा। हम्म तो जब मट्टी पाइप के अंदर नहीं जाएगा तो मट्टी आपको बाहर से निकल जा रहा है, हाँ तो पाइप भरेंगे कैसे? पाइप जिंदगी में नहीं भरेंगे, हाँ नहीं भरेंगे। बिल्कुल नहीं भरेंगे। आप ये अगर हम लेवल में लेवल मिला दिया तो मिट्टी, पत्ते, घान सान सब पाइप के अंदर घुसेंगे। घुसेगा। वो पाइप आपको 2 साल, 1 साल, 1.5 साल में बदलना ही पड़ेगा। बदलना क्या पड़ेगा? आप उसमें मशीन डालोगे, मशीन भी तो रेता नहीं निकल पाएगा। हाँ वो तो हाथ से ही तो निकाल। फिर क्या कहेंगे एमसीडी वाले, भाई इस पाइप को खोदो बुलडोजर लगा के, उतना पैसा क्यों लगाऊं? इससे पहले हम यहाँ वो बनाए, हर चम्बर में, निकालने का। हर चम्बर के अंदर एक हौदी बनाए। हाँ पानी ऊपर से चला जाएगा, मिट्टी सारा वहीं जमा जाएगा। अब उस मिट्टी हमारे जैसा भाई हो अंदर घुसेंगे बाल्टी लेके, एक भाई ऊपर रहेगा, भाई बाल्टी भर देंगे, मिट्टी ऊपर आ गया साइड में रख दो। तो सुझाव दिया है कभी आपने ऐसे आगे? हमने क्यों दिमाग देंगे, हम अनपढ़ आदमी है। पर आप कह रहे हो कि जितना पढ़े लिखे जूनियर इंजीनियर को नहीं पता वो उससे ज्यादा तो वो आपको। सब माल कमाने बैठे हैं। हाँ। और हम मेहनत करने बैठे हैं। ये हमारा दिमाग देंगे तो ये अपना इंजीनियरिंग करेगा। हाँ। हमें क्या मिला? कद्दू। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बचपन में आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे। हाँ हम बच्चे में सिगरेट का जो सिगरेट पी के फेंकते हैं या हाँ। मैचेस फेंकते हैं, धुआं बनाते हैं। उसको कवर हम बीनते थे और एक छेद करके धागा से लेके सुई से आपको कहते थे वहाँ बैठो मैं गाना गाता हूँ। हाँ गाते थे ना? हाँ आप गाए कि नहीं? हम तो गाए, हम देहाती है। हाँ तो उस गाने के दुआर में आप रोड के उस पर रहोगे तो मैं रस्से से गाऊंगा कि हेलो, हाँ आ रहा है भाई, हाँ आ रहा है, अच्छा ठीक है भाई तू एक गाना गा। ठीक है भाई मैं एक गाना गा रहा हूँ। उसने 2 गाया तो हमने भी 2 गाना पड़ेगा, रस्सी के जरिए में जा रहा ना। तो हमारा दिमाग इसने ले लिया, किसने? रिलायंस वालों ने। हाँ यहाँ टावर, वहाँ टावर, वहाँ टावर बैठेगे। आप क्या करो भाई, काट भरो मोबाइल में। हाँ। अब गाना सब टावर का बिना तो ये आएगा नहीं। हाँ और टावर में क्या क्षति किया? हमारा गांव का जितना नारियल का पेड़ था सब हटा दिया। हटा नहीं दिया, वो साला पेड़ सूख रहा है, पानी नहीं है नारियल में, टावर की वजह से। टावर की वजह से। आज नारियल इतना रुपया क्यों होगा? 50 रुपया, हाँ। 100 रुपया क्यों होगा? कितना होता है नारियल? नहीं, एक पेड़ में कम से कम 100 नारियल होता है। तो कितना रुपए किलो? कितना किलो रुपए का नहीं, एक पीस कितने का? 10 रुपया होना चाहिए। हमारा जमाने तो 25 पैसा का था छोटे में। तो उस समय टावर नहीं था। हाँ अब वो टावर में क्या करता, उसमें खींचते हैं आपका शरीर का पानी, पेड़ का पानी खींचते खींचते हैं, सुखा देता है, कुछ कर देता है। हाँ।
तो यही दिमाग से लोग खेलते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब इन लोग को क्या बताइए, इनका पैसा कुछ भी कर लेगा। जो घर के पास टावर लगाने से रेडिएशन फैलता है ना, हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है कि पौधे सूख जाते हैं, दिमाग पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। रेडिएशन उसका घर के पास तो लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे रेडिएशन फैलता है, लोगों को दिक्कतें और होती फिर है। टावर नहीं होगा तो फिर फोन पे बात भी नहीं हो पाएगा। तो उसको आदमी की लाइफ टाइम बना दिया। हाँ, काम उसको तो बाहरी सब फोन इलाका में है। लगाना चाहिए ना। तो आप भी देखो, पूरा बढ़िया बैंड वैंड लगा के आप बैठे हुए हो, हाँ, तो आप डिजिटल हो गया ना सब। मन लगेगा आपका, गाने नहीं मिलेंगे दिन भर। नहीं, मन क्यों नहीं लगेगा, काम तो हम लोग करते हैं तब भी। हाँ, अपना लीड लगा लेते हैं, काम करते रहते हैं। चलो सही है। हमें काम से मतलब दुनियादारी से क्या है। हमें अगर ये जो मैंने बोला एमसीडी का अगर हमें दे तो हम बता देंगे कि एक मट्टी अगर पाइप के अंदर से निकल जाए तो हमें तंखा भंगा मत देना, गान में लात मार के भगा देना। चलो समझे उम्मीद ना? करते हैं कि शायद सरकार, प्रशासन या कोई इंजीनियर को या कोई सरफिरा, क्या कहते हैं, ऑफिसर जिंदगी में नहीं आगे बुलाएगा, ध्यान दे देगा शायद दो बात समझने के जिंदगी लिए। में नहीं बुलाएगा। आपका दिमाग लेगा और गान में लात मारेगा, किस वजह से निकल जा। दिमाग मिल गया, बताओ, आप बताओ। दिल्ली ने पूरा भारत का बताता हूँ, पूरा भारत में सिल्वर का ढक्कन कौन सा था? लोहे का था, हाँ जिसको ढेक्सुन कहते हैं। हाँ, आज वो ढक्कन कहाँ गए? उन्होंने बदल दिया, 1 कुंटल वजन होता है। आज क्या कंक्रीट का ढक्कन लगाया, एक ट्रक जाते ही 3 दिन बाद फटते हैं। फट जाता। ये क्यों हुआ है? पैसा बचाने के चक्कर में। पैसा ही बचा रहा है और क्या। सब चोर चोर मौसेरा भाई है। ये क्या है? सब चोरी तो है। कहाँ गए वो सारे लोहा? आप कह रहे हो लोहे का ढक्कन पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने हटा पैसा दिया, बचा रहा है कंपनी, और फिर कूड़ा कचरा कर दिया पूरा जो कचरा। सिस्टम था। ये कंपनी कम करोड़ों रुपया कमा रहा है। क्या खत्ते वाले बैठते उसको क्यों नहीं दे रहे? ये कंपनी वाले फ्री का गाड़ी घूमते, कूड़ा दे दो, गीला दो। कहाँ है गीला कूड़ा? गाड़ी में चेक कराओ। एक तरफ कबाड़ा मिलेगा, एक तरफ थोड़ा सा पत्ता मिलेगा। ये सब लूट मार रहा है और कुछ नहीं, सब लूट मार रहा है। हम तो कहते हैं गीला कूड़ा दो, कूड़ा तुम्हें खपत नहीं हो रहा तो किसानों को दे दो, दवाई देगा, फसल अच्छा मिलेगा, आपको सस्ता माल मिलेगा। हाँ, मतलब सबके लिए आसानी हो जाएगी। सबके लिए आसान है। नहीं देंगे ना, हमारा किसानों को देंगे नहीं। कंपनी का, अरे मैंने गाड़ी लगाया तो मैं तो कुछ कमाऊंगा। क्यों कमाएगा भाई? तेरा कूड़ा खाली हो जा रहा है। हमारा गांव देहात में घर का जो कूड़ा होता आंगन का, हाँ, कि आपका पेड़ पौधा है गांव में, हम ज़मीन खोदते हैं, खोद के उसमें 4 साल 5 साल भरते हैं। जैसे गाय भैंस का भी उसी में जाते हैं। उसको 4 साल 5 साल में जब भरते हैं तो उसको फिर हम उसको छोड़ के फिर दूसरा गड्ढा खोदते हैं, उसको फिर निकाल के खेत में डालते हैं। तो ऐसा अगर दिल्ली में अगर ज़्यादा कूड़ा है तो ये कूड़ा आप एक काम करो, देहात में दे दो, कम से कम कुछ बन जाएगा, किसान दुआ देंगे। हाँ, ये कूड़ा में इतना पावर है, इस कूड़ा में इतना पावर है, लेकिन माध्यम नहीं है, बस कूड़े को पचाने का वहाँ तक, हाँ, पचाने का कोई माध्यम नहीं है। वो बनाने की जरूरत है। खाद बनता है इसका। खाद क्या, गैस भी बनता है इसकी। पानी जो चपकता ना, वो जो पानी जो चूरा, पानी बहुत महंगा है। रोड भी बनने लगा अब तो। हाँ, रोड बनने लगा है, रोड सुना- बनने लगा, मैंने सुना ईंटें भी बनती हैं और ईंटें भी काफी बनते सारी हैं। चीजें बनती हाँ, हैं। बहुत कुछ बनते हैं। नहीं क्या करे, यही है हमारा दुर्भाग्य। हमें तो खत्ते में ड्यूटी करो, ये करो, वो दारोगा आया, वो बहन इंस्पेक्टर है, वो लौड़ा लोसू में बहन एक नहीं करो, वो करो बस। इन्हें क्या, ये तो 10 बजे भाग जाते हैं, हम क्यों 3 बजे रहते हैं? क्योंकि हमारा दिहाड़ी नहीं पूर्ति पड़ता है। हाँ, हम अगर 10 रुपया नहीं कमा के जाए तो हम खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? इनको तो सरकार बैंक में घुसर दे रहा है। आपको जाओ नहीं तब। देता? हमें कौन सरकार देगा? अच्छा, आप मतलब प्राइवेट पे रहते हैं? प्राइवेट में। हम तो आप लोग का भरोसा में रहते हैं। हाँ, आप लोग का भरोसा में तो हम जी रहे हैं। चलो ऐसे उम्मीद करते हैं भरोसा बना रहे। ये ज़मीनी हकीकत की ज्ञान की गंगा है आपके पास। नहीं, हम लोग सब झेल चुके हैं सर। एक भी चीज़ मतलब मेरे को इनमें से नहीं पता थी, ये खा लो वो खा लो, या कैसे नारियल का पेड़ ख़राब कर रहा है एक टावर, और बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद करते हैं दोबारा ये बात आगे लेके जाएं, और इस मज़ा आया मेरे को, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया देखो होगा। सर, रात भी कहते हैं शुगर है, शुगर है। शुगर क्या, तुमने खुद बनाया शुगर? हाँ, रास्ते में जामुन का पेड़ कितने हैं? हैं, मेरे को नहीं पता। मैं बता रहा हम हूँ, तो देखते ही नहीं जामुन काले काले जामुन तो देखते बेचते हैं। हाँ वो जामुन खा लो, शुगर के लिए फायदा है। हाँ उसका बीज का पाउडर बना लो, पाउडर बना सुबह एक फक्की खा लो, हाँ, एक फक्की खा लो। एक फक्की खा लो, सस्ते का सस्ता देसी दवाई। हाँ, शुगर आपका 0% में आ जाएगा। नहीं, 140% रहता ही है सबका, आपको 100% 80% में आ जाएगा।
ठीक है वो नहीं खाओ तो जामुन का पत्ता ही खा लो। पत्ता ही खा लो। हम तो झाड़ू मार के फेंकते हैं, हमें तो पता है दवाई है। हाँ, खाते कौन है? कोई भी कोई नहीं। नहीं खाते, नहीं हम जैसे बंदे खाते हैं। तभी तो आप तंदुरुस्त रहते हो और हाँ। 5 रोटी पचाने की शक्ति रखते हो। 5 रोटी औकात में 8 रोटी खा जाएंगे। लेकिन खाते भी है साहब, देखो मेहनत काम भी करते हो, हाँ। मेहनत भी करते हो, और फिर क्या शरीर भी आपका फिर लगा रहता सही है है। भारी भारी अभी चीज़ों। मेरा उम्र 1972 का जन्म है। आप सोच समझ के बताओ कितना उम्र हुआ है? 1972 का जन्म है। 72 का जन्म है। हाँ, तो 28 और 22 अपना आप 50 पे आ 51 गए। 50 51 में आ रहा है। हाँ 51 में आ रहा है। 51 का बाद भी तो कितना फुर्ती से काम करता हूँ। हाँ, नहीं फिट तो आप पूरे हो मतलब। 20 लाइन इन क्लब के अंदर 20 लाइन कॉलोनी अकेला झाड़ता हूँ। फिलहाल 4 पार्क झाड़ता हूँ। क्या सही चीज़ नहीं है मतलब। हाँ। आप इतना मेहनत करते हो और बॉडी वॉडी सही रखते हो, यहीं पे जो घरों के लोग हैं इनको फिट रहने के लिए जिम जाना पड़ता है। हाँ जिम पार्क में जाते पार्क में जाते। अगर यही काम बांट ले आदमी कि चले काम कर 5-5 रोज झाड़ू लगा दे, तो जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद तो पूरा किसी को। शरीर 7.5 हिलेगा ना। किलोमीटर रिक्शा चला के आता हूँ। बीमारी हम पे होगा 7.5 किलोमीटर। पता ही है तो कहाँ ओगला गोलचक्कर देखे ना? हाँ ओगला गोलचक्कर तो ओगला बाद गाँव, हाँ हाँ, यहाँ तक 7.5 किलोमीटर है। रोज आना जाना। रोज आना जाना है, जाना भी है आना भी है। हिम्मत है यार। तो हमारा और उसका हम ऊपर 2 कुंटल और बैठा दो 2 कुंटल और बैठा दो। सही में हिम्मत है। ये 1 कुंटल से कम थोड़ी है। 3 बोरी 4 अरे बोरी उठा लेते हो। उठा लेते हैं। बताओ, वेट लिफ्टिंग में 100 किलो जो कोई उठा ले अगर जिम में, तो रील बननी शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम पे कि आपको एक बताता हूँ, एक जगह से मेरे को 100 रुपये मिला। हाँ 100 रुपये मेरे को क्या दिया ये देखिए आप। भाई कैमरा लगाओ, ये पत्थर में देखो, ये बोरी सीमेंट का पक्का है। ये 100 रुपए का मिला है। 100 रुपये मिला, मट्टी भी था। अच्छा, मिट्टी भी था। अब इसको कहाँ देंगे? किसी के दुआर में तो रख नहीं सकेंगे। हाँ। मैं दीवार में लगा दिया, गड्ढा था गड्ढे में लगा दिया। अब बताओ कैसे उठाया हूँ? दिक्कत तो हुआ, उठा के रख दिया। हाँ, तो मेहनत करने से शरीर भी रहेगा, फुर्ती भी रहेगा। फुर्ती भी रहेगा, नहीं हम तो कहे हमें काम दो, नहीं काम का दाम भी दो। दाम भी दो। चलो बढ़िया है, इसको नमस्ते यहीं पे सर। खत्म करते हैं। मज़ा आया। जी जी आई होप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको ही मज़ा आएगा। जी। सबको मेरा भी पहला है कि मैं ऐसे बैठ के कर पाया हूँ। बहुत टाइम से सोच नहीं रहा सर, था हम कुछ लोग ऐसा को करना है। बैठना उठना देखिए, हम लोग तो कोई जो नहीं है, तो घर है अभी झाड़ू मार के खाना वाना खा लेंगे, वो आराम से एंजॉय करेंगे। चलो बढ़िया है, चलते हैं फिर। ठीक। हम लोग को देखिए कि भाई कैमरा दिखाओ इधर, ये देखो ये देखो ये देखो। अरे तेरी, हाँ, हम लोग का फिट ही रहते हैं। अभी उम्र कितना है ये आप लोग को पता ही है, बता दिया हूँ। हो सके आधार कार्ड दिखा दूँ। नहीं नहीं यार, अरे पूरा भरोसा है अब तो। यहाँ से दौड़ के मैं, लेकिन बात है कि जिंदगी में तरक्की तो मिलेंगे नहीं। अरे बिल्कुल मिलेगा। कहाँ से मिलेगा सर? इस उम्र में कोई का आधार कार्ड देखते कहते भाई तुम्हारा तो नौकरी हो नहीं सकता। कोई नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेज भिड़ेगा। हाँ, ऊपर वाले की दया होगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, देगा, बिल्कुल देगा, कहने की बात नहीं नहीं। हाँ, लोगों का सेवा करते रहूँगा, सेवा भी लगाऊँ, सबको अच्छा ही बताऊँगा, बुराई किसी को नहीं बताऊँ। सबको भाई राम राम, सबको दुआ सलाम। चलो दुआ सलाम, आपको भी दुआ सलाम। बस। इस बात पे इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत बिल्कुल बातें सर, अभी बिल्कुल शायद सर। बाकी हैं। कोशिश करेंगे ठीक है, एक और शूट कर लें। ठीक है सर। हाँ, विद दैट वी साइन ऑफ वकील लेन, अ स्पेशल एपिसोड. There is fun. Check us out on pretty much all the platforms that you think are supposed to be checked out for, especially OnlyFans, because that's the place only paid content comes out like this. With that, we'll sign off. Hope you liked the content. If you didn't, do let us know in the comments below, and we'll definitely take up that issue with the stakeholders on the ground. Thank you so much. With Thank that, you. Vakil Lane off, adjourned.